हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है डेड ब्राइड। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो घर में बिल्कुल अकेला है और तभी उसे अपने एटिक से किसी की आवाज आती है। तो वो क्या करता है, वो फौरन एटिक में जाकर देखता है जहाँ उसे एक लट्टू घूमता हुआ दिखाई देता है और सामने कुर्सी पर उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। अब जिसे देखकर वो उस परछाई पर सफेद कपड़ा डाल देता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर अगले ही पल वो साया उस कपड़े के साथ उसके सामने आ जाता है और उस बूढ़े आदमी को जान से मार देता है। इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसन है। अब ये एलिसन कौन है? एलिसन दरअसल उसी इंसान की बेटी है जिसे उस साये ने मार दिया था। वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ इस घर में रहने आई है। एलिसन अपने पिता की मौत के बाद आज पहली बार जो है इस घर में आई है, जहाँ पर उसे अपने पास की कुछ यादें आती हैं। हालांकि उसका हस्बैंड उससे कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, वो शहर में फिर से शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन एलिसन उसे मना करती है क्योंकि वो यहाँ पर रहने ही आई थी। वहीं रात को जब एलिसन सो रही थी तब उसका पूरा शरीर जो है वो पैरालाइज हो जाता है। अब असल में ये एलिसन की बचपन की बीमारी है जिसमें सोते वक्त उसका पूरा शरीर जो है वो पैरालाइज हो जाता है पर दिमाग जगा रहता है। और आज फिर से उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। एलिसन जब भी इस स्टेट में जाती है तो उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है जिसे वो जानती तक नहीं। हालांकि उसने बचपन में उसके पिता को ये बात बताई है, लेकिन उसके पिता उसको बार बार बताते हैं कि ये उसका एक वहम है। अब अगले दिन एलिसन टीवी में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को देखती है जो सबको बताता है कि उसने एक आत्मा से बात की है और उसकी मदद से उसने काफी ऐसे केसेस को सॉल्व किए हैं। तभी एलिसन तय करती है कि वो भी अपने बारे में उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बताएगी और सब कुछ क्लियर करेगी। वहीं जब उसका हस्बैंड ऑफिस चला जाता है तब एलिसन अपने घर की सफाई करने लगती है और इसी दौरान किताबों के बीच से एक फोटो आ गिरती है जिसमें एक ग्रूम और ब्राइड होते हैं। एलिसन उस फोटो पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर से अपने कामों में जो है लग जाती है, जिसके बाद उसे ऊपर के वॉशरूम से आवाज आती है और जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि वॉश बेसिन का टैब खुला हुआ है और पानी पूरी तरह से भर गया है। अब एलिसन फौरन उस वॉश बेसिन को साफ करने लगती है जिसमें से उसे किसी के बाल मिलते हैं। एलिसन उसमें बाल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये बाल किसके होंगे। पर तभी उसका बच्चा रोने लगता है और जब वो अपने बच्चे को चुप कराने के लिए जाती है तब वो वहाँ पर एक ऊन के गोले को देखती है, जिसे देखकर एलिसन को अपने बचपन का वो दौर याद आता है जब उसने इसी तरह के ऊन के गोले को अपने माँ के हाथों में देखा था, क्योंकि उसकी माँ एक टेलर थी। वही रात को जब एलिसन का हस्बैंड आता है तो वो एलिसन को बताता है कि उसे कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। हालांकि एलिसन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड अपनी सेक्रेटरी के साथ जाए, क्योंकि पहले वो अपनी सेक्रेटरी को पसंद करता था, लेकिन यहाँ वो एलिसन को विश्वास दिलाता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ एलिसन से प्यार करता है। पर एलिसन वहाँ से उठकर चली जाती है और जब वो अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि जमीन पर एक लट्टू घूम रहा है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की वही याद आती है, क्योंकि बचपन में उसने इस लट्टू को इसी तरह से घूमते हुए देखा था। और जब वो उस लट्टू का पीछा करते हुए नीचे गई तो उसकी माँ ने उसे वहाँ पर बंद कर दिया और फिर अगली सुबह उसके पिता ने उसे वहाँ से निकाला जहाँ पर एलिसन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और इस तरह इस इंसिडेंट के बाद उसके पिता ने तय किया कि वो एलिसन को कहीं दूर भेज देंगे जहां वो बिल्कुल सेफ रहेगी। अब जाने से पहले एलिसन अपने घर पर एक प्रीस्ट को देखती है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और आज कई सालों बाद वो इस घर में वापस लौट आई है। अगली सुबह एलिसन का हस्बैंड उसे समझाता है कि उसका ट्रिप में जाना बहुत जरूरी है। एलिसन उसकी बात सुनकर मान जाती है और रात को जब वो बुक पढ़ रही थी तब अचानक से लाइट चले जाती है। एलिसन लाइट का स्विच ऑन करने के लिए नीचे जाती है जहां उसे अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। वो जैसे ही स्विच ऑन करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। एलिसन ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन अपने बेटे के कमरे में आती है जहां उसका बेटा आराम से सो रहा था और फिर वो भी सो जाती है। रात को एक बार फिर से एलिसन स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है और तभी वहां पर रखे वॉकी टॉकी में किसी औरत की आवाज आती है जो एलिसन से कहती है कि वो उसके बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। ये सुनकर एलिसन पूरी तरह से डर जाती है और फिर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है जो उससे कहता है कि ये उसका वहम है और यहाँ उसका हस्बैंड उसी सेक्रेटरी के साथ होता है जिसे वो पसंद करता था। यानी कि एलिसन का शक बिल्कुल सही था कि उसके हस्बैंड का अफेयर इसी सेक्रेटरी के साथ चल रहा है। अब दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं जिसे अपने घर के एटिक से किसी की आवाज आती है और जब वो वहां पर जाकर देखती है तो हमें पता चलता है कि ये वही एटिक है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी कि कहानी की शुरुआत में जिस बूढ़े आदमी की मृत्यु हुई थी वो एलिसन के पिता थे, ये तो हमें पता ही था। वही एलिसन को यहाँ पर एक वीडियो टेप मिलता है जिसे वो ऑन करके देखती है तो उसे उसमें अपने बचपन की मेमोरीज मिलती है।
जो उसने अपने माता पिता के साथ बिताए थे। इसी के साथ उसे अपने माँ के अजीबोगरीब क्लिप मिलते हैं जिसमें उसकी माँ अपने बालों को काट कर सिंक में डाल रही होती है। एलिसन उस क्लिप में एक प्रीस्ट को भी देखती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी माँ के साथ हुआ क्या था। जिसके बाद वो उसी प्रीस्ट से मिलने भी जाती है जिसे उसने उस वीडियो टेप में देखा था। एलिसन वहाँ जाकर उस प्रीस्ट से अपनी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वो प्रीस्ट उसे साफ इनकार कर देता है उन सारी बातों को लेकर जो एलिसन दावा कर रही थी। पर तभी एलिसन उस प्रीस्ट को बताती है कि उसे अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन वो प्रीस्ट उसकी बात सुने बगैर अपने दरवाजे को बंद कर देता है। पर उसी दिन वो एलिसन के घर जाता है और उसे बताता है कि उसकी माँ के ऊपर एक शैतान का साया था जो बहुत ज्यादा ताकतवर था। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन्हें काबू नहीं कर पाए, जिसके चलते हमें उन्हें मारना पड़ा। और उसके पिता ने उसे सिर्फ इसलिए दूर भेजा था ताकि वो सुरक्षित रह सके, क्योंकि उसकी माँ के मौत के बाद भी वो आत्मा इसी घर में थी जो एलिसन को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। तभी एलिसन उन्हें बताती है कि जब भी वो स्लीप पैरालिसिस में होती है तो उसे एक साया दिखाई देता है। इस पर प्रीस्ट उससे कहता है कि ये वही आत्मा है जो इस घर में रहती है और वो कभी भी इस घर को नहीं छोड़ना चाहती है। तभी एलिसन प्रीस्ट से पूछती है कि वो आत्मा उनसे क्या कहना चाहती है। इस पर प्रीस्ट एलिसन को घर का इतिहास बताता है और कहता है कि उसके ग्रैंडफादर की शादी के बाद उनकी पत्नी अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद उन्होंने दोबारा शादी की और उनकी दूसरी बीवी से उन्हें 2 बेटियां हुई, जिसमें से एक एलिसन की माँ थी और एक उनकी बहन थी, जिसे वो आत्मा अपने साथ ले गई। और वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि एलिसन के ग्रैंडफादर की पहली पत्नी है जो बच्चों को लेने के लिए आती है। और तभी एलिसन को प्रीस्ट के पीछे वही आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और प्रीस्ट से पूछती है कि वो उस आत्मा को कैसे निकाल सकते हैं। इस पर प्रीस्ट उससे बताता है कि उस आत्मा से जुड़ी हुई हर चीज को जलाना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते यहाँ पर एलिसन का हस्बैंड आता है जो उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। असल में एलिसन के हस्बैंड को इस तरह की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो प्रीस्ट को अपने घर से निकाल देता है। वहीं जब प्रीस्ट अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसके सामने एक आत्मा आती है जो ब्राइड के कपड़े पहने होते हैं। दरअसल एलिसन को जो अपने घर में एक तस्वीर मिली थी जिसमें उसने एक ब्राइड देखी थी, ये वही ब्राइड है और अब वो उस प्रीस्ट को मार भी देती है। दूसरी तरफ एलिसन को अपने घर के नीचे से आवाज आती है और जब वो नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर प्रीस्ट दिखाई देता है। एलिसन फौरन प्रीस्ट का पीछा करती है, लेकिन अगले ही पल वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। एलिसन डर के मारे चिल्लाने लगती है, पर जब उसका हस्बैंड वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि एलिसन जमीन पर बैठकर चिल्ला रही है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। वो एलिसन को लेकर अपने कमरे में आता है जहां वो दोनों देखते हैं कि उनका बच्चा गायब है। एलिसन का हस्बैंड फौरन पुलिस को बताता है, लेकिन यहाँ एलिसन को पता है कि उसके बच्चे को वो आत्मा ले गई है और अगर उसे अपने बच्चे को वापस लाना है तो उसे पुलिस को नहीं बल्कि ऐसे आदमी की जरूरत है जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आती हैं। इसीलिए वो उस आदमी को बुलाती है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में टीवी में देखा था, जिसने आत्मा से बात करके केस को सॉल्व किया था और उसका नाम है जॉन। जॉन वहां पर आकर उन्हें एक क्रिस्टल बाल देता है और बताता है कि जब भी हमारे पास कोई भी आत्मा होगी तो इस बाल का रंग बदल जाएगा और फिर वो घर की चीजों को देखने लगता है और उन्हें कंफर्म करता है कि सच में इनके बच्चे को कोई आत्मा ही उठाकर ले गई है। आगे वो बताता है कि अगर वो अपने बच्चे को दोबारा पाना चाहती है तो उसे आत्माओं की दुनिया में जाना होगा। एलिसन अपने बच्चे को पाने के लिए उस दुनिया में जाने के लिए भी राजी हो जाती है और फिर रात को ये दोनों मोमबत्ती जलाकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और यहाँ हम प्रीस्ट को देखते हैं जो आत्माओं की दुनिया में पहुंच गया है। तभी उसे वहाँ पर वो आत्मा दिखाई देती है जिसके पास एलिसन का बच्चा है। वो उस आत्मा से एलिसन के बच्चे को वापस मांगता है, लेकिन वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो जाती है और जब वो प्रीस्ट पीछे मुड़कर देखता है तो उसे डीमन का निशान दिखाई देता है, जिसके बाद वो वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है जहां वो एलिसन और उसके हस्बैंड को बताता है कि जो आत्मा उनके बच्चे को ले गई है वो असल में उनकी ग्रैंड मदर है जो कि शैतान की पूजा किया करती थी और एक दिन शैतान ने उन पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब ये बात उसके ग्रैंडफादर को पता चली तो उन्होंने उसे मारकर यहीं दफना दिया और अब डीमन और ग्रैंड मदर इस बात का बदला पूरे परिवार से लेना चाहते हैं। तब एलिसन प्रीस्ट से पूछती है कि वो आत्मा हमेशा बच्चों को क्यों ले जाती है। इस पर जॉन उसे बताता है कि जब उसके ग्रैंडफादर ने उसकी ग्रैंड मदर को मारा था तब वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो सबसे पहले उसकी मॉम की बहन को ले गई और अब वो उसके बच्चे को ले जाना चाहती है। अब अगर उस बच्चे को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ एलिसन ही थी। अब रात के वक्त वो एलिसन को फर्श पर लेटाता है और फिर मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद वो एलिसन को आंख बंद करने के लिए बोलता है और जब एलिसन गहरी सांस लेती है तो वो आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ पर एलिसन एक बॉक्स में बंद होती है, लेकिन जैसे तैसे वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है और फिर वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ बचपन में वो रहा करती थी। वहाँ पर एलिसन की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ एलिसन उनसे कहती है
कि ये सच नहीं है। जिसके बाद उसकी माँ अपने असली रूप में आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। इधर असली दुनिया में जॉन एलिसन के हस्बैंड को अपना बैग लाने के लिए बोलता है, जिससे वो सही वक्त पर एलिसन को इस दुनिया में वापस ला सके। लेकिन जब वो बैग लेने के लिए कमरे में जाता है तो उसे वहीं पर अपनी सेक्रेटरी दिखाई देती है, जिसका उससे अफेयर है। यहाँ वो उस कमरे से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसे पता होता है कि ये सब वो आत्मा ही कर रही है, पर तभी उसे बाथरूम से किसी की आवाज आती है। जब वो वहां जाकर देखता है तो वही आत्मा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस पर कब्जा कर लेती है। अब जब वो काफी टाइम तक नहीं आता तो जॉन खुद उस कमरे में जाता है और देखता है कि एलिसन के हस्बैंड को उस आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। जॉन तुरंत अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। इधर एलिसन की बॉडी जो सो रही थी, जॉन उस पर मंत्र पढ़ता है और उसे ताकत देता है ताकि बुरी आत्माएं उसे दूर रहे। वहीं आत्माओं की दुनिया में एलिसन अपनी ग्रैंड मदर को देखती है, जिसे उसके ग्रैंडफादर ने मार दिया था। इसके बाद वो अपने पिता को भी देखती है, जो उसे वहीं रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन एलिसन उन्हें मना कर देती है और वो कहती है कि वो अपने बेटे को लेने आई है। और तभी उसके पिता उसे आगे का रास्ता बताते हैं और वो जब उस ताबूत तक पहुंच जाती है जहां उसके ग्रैंडफादर ने उसकी ग्रैंड मदर को दफनाया था, तो एलिसन समझ जाती है कि उसका बेटा इसी ताबूत में है, इसलिए वो उस जगह को खोदने लगती है। और जब वो उस ताबूत को खोलती है तो उसका बच्चा वहीं पर होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। पर अब किसी भी हालत में उसे अपने बच्चे को असली दुनिया में भी तो लाना था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, आत्मा उसके सामने आ जाती है। इसके बाद एलिसन को होश आ जाता है और उसके सामने जॉन होता है। एलिसन जॉन से पूछती है कि क्या वो अपने बेटे को वापस ला पाई। इस पर जॉन उसे मना कर देता है, लेकिन तभी इन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है और जब वो वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एलिसन के हस्बैंड के पास उसका बच्चा है, जो बिल्कुल सही सलामत है। अब ये देखकर जॉन को काफी खुशी मिलती है कि एलिसन का बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो एलिसन के घर उससे मिलने भी आता है, जहाँ एलिसन का हस्बैंड उन्हें बताता है कि वो इस घर को खाली कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका परिवार खतरे में रहे। और अब जॉन घर के अंदर आता है, जहाँ वो एलिसन के बच्चे को देखता है जो आराम से खेल रहा था। तभी जॉन उस बच्चे के हाथ में क्रिस्टल का बाल देता है, जिसका रंग बदल जाता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि वो डीमन अभी भी यहीं है। तभी वहां पर एलिसन आ जाती है, जो जॉन पर हमला करके उसे मार देती है। असल में एलिसन जब दूसरी दुनिया में गई थी तब उस आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था और अब एलिसन पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में है। वहीं जब एलिसन का हस्बैंड घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि जॉन मर चुका है और तभी उसे एटिक में से किसी की आवाज आती है। जब वो वहां पर जाता है तो देखता है कि डीमन ने उसके बच्चे को पकड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने बच्चे को उस डीमन से हासिल करता कि तभी पीछे से एलिसन उस पर हमला करके उसे मार देती है। असल में एलिसन की ग्रैंड मदर, जो कि एक ब्राइड है जिसकी आत्मा इस घर में है, वो नहीं चाहती कि कोई इस घर को छोड़कर जाए। और अब एलिसन और उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है इसका तो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन शायद इसकी सेकंड पार्ट भी हो सकती है, तो हम भी उसे कवर कर देंगे अगर है तो। और अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।